गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास सेकंड चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अबाउट अस, एस यानी कि हमारे, अबाउट यानी कि बारे में, हमारे बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं डिस्कस। एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स इन दी फॉर्म ऑफ ए बेबी। हमें यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ से लाइन को पढ़ते रहें और ध्यान रखें, ठीक है। एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स इन दी फॉर्म ऑफ ए बेबी, यानी कि प्रत्येक प्राणी है वो एक बेबी के रूप में आता है, ठीक है। इस दुनिया के अंदर प्रत्येक प्राणी है वो बेबी के फॉर्म में आता है। द बेबी में बी ए बॉय और ए गर्ल, यानी कि जो बेबी है वो एक गर्ल भी हो सकता है और एक बॉय भी हो सकता है। ओके, ए बेबी विल बिकम ए मैन और वुमेन। जो बेबी है वो बड़ा होकर के मैन बनता है या फिर वो वुमेन बनता है। ओके, वी ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हम टाइम के हिसाब से ग्रो करते हैं, यानी कि हमारी हाइट वेट सब चीज इंक्रीज करती है, यानी कि ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब पिक्चर के हिसाब से हम समझते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दी स्लो हाउ वी ग्रो अप, यानी कि हम पिक्चर के हिसाब से समझेंगे कि हम कैसे ग्रो करते हैं। ओके, तो चलिए पिक्चर सबसे पहले कौन सी है, सेकंड पिक्चर को देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम भी किस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में थे, यानी कि बेबी के फॉर्म में थे। और जब हमने जन्म लिया तो हम बेबी थे, बाद में हम बड़े हुए। तो ये जो पिक्चर है वो क्या है, गर्ल की पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। तो गर्ल के हिसाब से समझेंगे। जो गर्ल है वो सबसे पहले बेबी थी, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो क्या बनी, जैसे डॉल होती है ना, डॉल के हिसाब से गुड़िया बनी, ठीक है। फिर वो टाइम के हिसाब से ग्रो हुआ, तो क्या हुआ कि वो लेडी बनी, ठीक है। लेडी बनने के बाद फिर वो वुमेन बनी, ठीक है। फिर वो ओल्ड वुमेन बनी, जैसे हमारे घर में ग्रैंड माँ होती है ना, उसी हिसाब से वो ओल्ड वुमेन बनी। ओके, समझ में आया। तो अब देखना है, अब हमें इनको अरेंज करना है, अभी कौन पहले था, कौन फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना। ओके, तो सबसे पहले क्या थे, हम सब बेबी थे। ओके, फिर हम गुड़िया यानी कि गर्ल 2 नंबर पे ये आ जाएगा, और 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, लेडी, ये, ठीक है। और 4 नंबर पे वुमेन, ठीक है। 4 नंबर पे क्या जाएगा, वुमेन। और 5 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ये ओल्ड वुमेन। ओके, समझ में आया। और अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ग्रो फ्रॉम ए बेबी टू एन अडल्ट, यानी कि ग्रोथ है वो बेबी से लेकर के अडल्ट तक किस प्रकार से होती है। वी ऑल आर बेबीज व्हेन वी टेक बर्थ, यानी कि जब भी हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है, हम बेबी के रूप में जन्म लेते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स वी ऑल ग्रो विल टू बिकम ए बॉय और गर्ल। फिर बेबी के जन्म लेने के बाद फ्यू ईयर्स आफ्टर हम क्या है, बेबी और गर्ल के रूप में बनते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स वी ऑल ग्रो टू बिकम ए यंग और वुमेन, फिर हम जवान हो जाते हैं, ठीक है। या तो हम जवान लड़का बनते हैं या फिर जवान लड़की बनते हैं। एंड देन वी विल बिकम ओल्ड, और फिर हम टाइम के पास्ट होने से हम क्या बनते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा दोस्तों, देखो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप, यानी कि जो जीवित चीजें हैं, लिविंग चीजें हैं, वो क्या करती है, टाइम के हिसाब से ग्रो करती है। एन इन्फांट ग्रो अप टू बिकम ए लिटिल बॉय और गर्ल, जो इन्फांट होता है वो बॉय और गर्ल के रूप में बनता है, यानी कि जो बेबी होता है वो बॉय और गर्ल के रूप में बनता है। गुड पोस्चर इज द करेक्ट वे ऑफ सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, और जो हमारी पोजीशन होती है हम किस हिसाब से इंक्रीज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बेबी तो हम बैठते थे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, पहले क्या करते थे, हम बैठते थे, फिर हमने धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, ठीक है। खड़ा होते होते फिर बाद में हम चलने भी लगे और दौड़ने भी लगे, ठीक है। इस हिसाब से ग्रोथ होती है।
आइए हम देखते हैं कि हम हमारी बॉडी के बारे में। द ह्यूमन बॉडी फंक्शन लाइक ए मशीन, तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है साथ साथ में। द ह्यूमन बॉडी फंक्शन लाइक ए मशीन, वो हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह कार्य करती है। It is made up of different parts. Our body is made up to 206 bones. जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है। ओके, जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है, 206 बोन्स है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और हमें हमारी बॉडी की केयर रखनी चाहिए और एवरी पार्ट की। ओके, इट हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल भी पार्ट्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं कौन से इंटरनल पार्ट हैं, कौन से एक्सटर्नल पार्ट हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी और आर दी हेड, यानी कि हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है, हेड है। ओके, और फिर हैंड्स भी मेजर पार्ट के अंदर है, फिर लेग्स भी है, नेक भी है एंड ट्रंक भी है। द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट, जो हेड है हमारा, जो सर है, क्या बोलते हैं, सर, जो हमारा सबसे ऊपर है, बॉडी के सबसे ऊपर है, यानी कि अपर मोस्ट पार्ट है। और हाथ है वो भी हमारे क्या है, मेजर पार्ट है। जो लेग है, फीट है हमारी, वो भी क्या है, मेजर पार्ट है। जो नेक है वो भी हमारी क्या है, मेजर पार्ट है। और जो हेड है, जो हमारा सर है, उसके अंदर क्या है, ब्रेन भी है। ओके, तो इसके अंदर इट हैज ए ब्रेन इनसाइड, यानी कि हेड के अंदर ब्रेन है। इट हैज आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ, यानी कि जो ब्रेन हेड के अंदर हमारे आईज भी हैं, नोज भी हैं एंड माउथ भी है। तो आप क्या करोगे, चैप्टर खत्म होने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे, जो आपको आपके पार्ट्स दिखाई देते हैं मिरर के सामने से, वो क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना हेड भी दिखाई देता है, ठीक है, आईज भी दिखाई देती है, नोज भी दिखाई देती है और ईयर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, आपके एक्सटर्नल पार्ट है। द नेक कनेक्ट टू दी हेड टू दी ट्रंक, जो हमारी नेक है वो हमें ट्रंक से जोड़ती है। ओके, वी यूज आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर टू राइट, ईट, पेंट, होल्ड थिंग्स। ओके, जो हम अपने हाथों का जो यूज है, यानी कि हमारी भुजाओं का जो यूज है, वो किस में करते हैं, लिखने में, ठीक है, और खाना खाने में और पेंटिंग करने में, ये सब करने में हम, और किसी चीज को पकड़ने में, ओके, क्या करते हैं, हम सब ये हमारे हाथों का यूज करते हैं। वी यूज आवर लेग्स, फीट्स एंड टोज टू स्टैंड, रन, वॉक, प्ले एंड साइकिलिंग, और हम अपने पैरों का यूज किस में करते हैं, रनिंग करने में भी करते हैं, ठीक है। स्टैंड यानी कि खड़ा भी हम किस पर होते हैं, पैरों पर होते हैं। वॉक यानी कि चलते भी हम किस पर हैं, पैरों पर हैं। ओके, तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो देखो अब पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है हमें, जो नेक नेक दिखाई गई है। आप मिरर के सामने खड़ा होगे तो आप देखोगे कि आपकी नेक आपको सामने से शो होगी, ठीक है। और फिर आपको हैंड्स भी आपको देखो पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं। पिक्चर नंबर 2 देखो, ये जो हैंड्स है आपके, ठीक है, और ये देखो लेग्स, ये 3rd नंबर पिक्चर है, ठीक है, और ये फर्स्ट जिसमें आपको चीजें शो की गई हैं, ठीक है। तो आपको आपके मिरर के सामने भी चेक करना है कि ये सब चीजें दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी इंटरनल बॉडी है उसके अंदर बारे में क्या बताया गया है, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो बोन्स की बनी हुई है, यानी कि हड्डी की बनी हुई है। ओके, और मस्कल्स एंड स्किन, और जिसके अंदर मसल्स भी हैं, मसल्स क्या है, वो भी हैं, और स्किन भी है। ओके, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो बोन्स, मसल्स एंड स्किन की बनी हुई है। मसल्स एंड स्किन कवर द बॉडी स्केलेटन, जो मसल्स हैं और जो स्किन है हमारी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। किसकी, कौन कौन सी चीजों को, स्केलेटन, जो बोन्स का जो स्केलेटन है, यानी कि जो हड्डियों का ढांचा है, हमारी बॉडी अंदर से कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। पिक्चर नंबर 2 के अंदर देखो।
ओके, तो इसके ऊपर कौन सी चीजें होती हैं, मसल्स भी होती हैं और स्किन भी होती है। ओके, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा ब्रेन है वो इस टाइप का होता है, जो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारी बॉडी का। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यह हमारी प्रत्येक पार्ट्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है। जैसे हम बोलते हैं तो हम ब्रेन के अंदर ही पहले क्या है, सूचना होती है, और जब हम लिखते हैं, जब हम याद करते हैं तो हमें ब्रेन के अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ओके, स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। जो स्केलेटन है वो हमारा बॉडी का एक फ्रेम है। ओके, ये सब क्या है, हमारी बॉडी का फ्रेम है, और इसके ऊपर क्या है, सब चीजें मसल्स और स्किन्स होती हैं। इट गिव्स शेप टू अवर बॉडी, और ये जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। ओके, द स्किन कवर ओवर इंटायर बॉडी, मसल्स लाइन अंडर द स्किन। और जो हमारी स्किन है वो बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे ओवर सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन कौन से हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन से सेंस ऑर्गन हैं। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं, 5। कितने ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं। तो सेंस ऑर्गन के अंदर कौन से हैं, आईज। आईज के अंदर कौन सा है, आईज यानी कि जिसे हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर कौन सा है, ईयर्स। ईयर यानी कि जिसे हम सुनते हैं, ये भी सेंस ऑर्गन है। थर्ड कौन सा है, नोज। नोज टू स्मेल, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को स्मेल लेते हैं, यानी कि सूंघते हैं। जैसे अच्छा खाना बना होता है घर पर तो हम उसकी अच्छी स्मेल लेते हैं ना, है ना। तो उसी तरह से नोज भी क्या है, सेंस ऑर्गन के अंदर आता है। और ये क्या है, टंग, यानी कि जो हमारी जीभ है, ठीक है, ये क्या है, सेंस ऑर्गन के अंदर आती है। जैसे हम किसी चीज के मीठा खाते हैं तो हमें पता चलता है नहीं ये मीठा है, और जब हम नमकीन खाते हैं तो क्या पता चलता है, हमें ये सब चीज नमकीन है। ओके, और लास्ट फिफ्थ कौन सा है, स्किन। स्किन से हमें पता चलता है, जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि ये गर्म है तो हम उससे हटा लेते हैं ना अपने हाथ को, तो ये स्किन भी हमें बताती है कि ये गर्म है। तो ये सब चीजें सेंस ऑर्गन के अंदर आती है। ओके, तो हमने इससे क्या सीखा, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, यानी कि हमारे जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं। ओके, एंड अडल्ट ह्यूमन ब्रेन्स वेट अबाउट 3। ये देखो बहुत ही अच्छी लाइन दी हुई है हमें, क्या दी गई है, जो एक वयस्क इंसान का जो ब्रेन का जो वेट है वो 1.3 किलोग्राम होता है।